नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं, एक मशीन के बारे में बात करते हैं। उस मशीन को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि वो मशीन है क्या। जब वो मशीन हमारे गांव की तरफ आती थी या हमारे घर की तरफ आती थी, शहर की तरफ आती थी, तो लोग खुश हो जाते थे, भाई मशीन आ गई, मशीन आ गई। अब ये जो कीचड़ पड़ा हुआ है रास्ते में, ये साफ हो जाएगा। ये जो नाला अटा हुआ है, नाला भरा हुआ है, अब ये साफ कर देगी ये मशीन और हम लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, इसको मशीन हटा देगी, रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब कहने का है कि लोगों के दिल और दिमाग में उस मशीन को देखकर कुछ उम्मीद की किरण जागती थी कि थोड़ी सी सुविधा हमें हो जाएगी यदि ये मशीन अपना काम करती है तो। लेकिन आज वो मशीन आतंक का पर्याय बन चुकी है, डरावनी बन चुकी है, डर का पर्याय बन चुकी है। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस मशीन को देखा है, और जब देखा है तो उस मशीन में उन्होंने क्या पाया, क्या ढूंढा कि उन्होंने उसे अपना हथियार बना लिया। हथियार बुरे कामों को नष्ट करने के लिए बनाया जाए तो अच्छा लगता है, गलत चीज को खत्म करने के लिए बनाया जाए तो अच्छा लगता है। अभी पिछले दिनों यूपी के अंदर तकरीबन, मतलब कई सालों की बात कर रहा हूं मैं, 2-3 सालों में कई सौ मकान जिनमें लोग रह रहे थे, खून पसीने की गाड़ी कमाई से बनाए हुए घर नेस्त नाबूद कर दिए गए, तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, बेघर कर दिए गए लोग। सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के, यह बात भी याद रखना, एक समुदाय के लोगों के घरों पर इस बुलडोजर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इससे हुआ क्या है? क्योंकि आप थोड़ा सा जुर्म करना शुरू करोगे, लोग बर्दाश्त करेंगे, कोई बात नहीं यार, हम अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, परिवार में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, आगे देख लें। और ज्यादा करोगे, और ज्यादा करोगे तो लोग थोड़े से विचलित होंगे, वो थोड़े से अपने स्टेबल होने की कोशिश करेंगे कि बार बार हम क्यों निशाना बनाए जा रहे हैं। तो ये लोगों के अंदर बात आई। पिछले दिनों किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि बुलडोजर से हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। सिलेक्ट कर लिया जाता है कि वो उस समुदाय से है और उस समुदाय के घर को तोड़ दिया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है लोगों को। लोगों की सब्र का बांध टूटने लगा, क्योंकि जुर्म बराबर हुए। ऐसा नहीं है कि एक ही तबका जुर्म कर रहा है, दूसरा तबका भी जुर्म कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण। पिछले साल बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर 3 युवकों ने एक युवती के साथ बलात्कार किया। तीनों युवक दबंग। मैं उनके नाम आपको बताता हूं, क्या नाम थे, मैं नाम बताता हूं। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, इन तीनों ने बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएचयू के अंदर महिला से बलात्कार किया, घिनौने तरीके से किया। अब ये थे उसी पार्टी के। मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है कि वो सवाल आते हैं सामने और बातें आती हैं सामने। उसी पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं। अब सरकार ने लापरवाही बरतनी शुरू की।
एफआईआर दर्ज नहीं की गई, घुमा दिया गया, बात को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सच इतनी आसानी से दब नहीं पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो संसदीय क्षेत्र है उनका। जब बात बढ़ी तो दिल्ली से फोन गया और उन पर एफआईआर दर्ज की गई और तब जाकर उनको गिरफ्तार किया गया। अभी अभी पिछले दिनों लखनऊ के अंदर एक है ऋतिक पांडे। ऋतिक पांडे, उनके ही कुछ लोगों ने, उनके मतलब उसी शहर के कुछ लोगों ने पीट पीट कर मार दिया। अब देखिए, ये समुदाय तो अलग नहीं है, मेरा कहने का भाव आप समझना, समुदाय तो सेम है। ऋतिक पांडे को मारने वाले भी उसी समुदाय से थे जिस समुदाय से ऋतिक पांडे आता है, लेकिन मारने वाले दबंग और उस पार्टी से थे जिस पार्टी की सरकार है। उनको भी पूरी रियायत दी जाने की कोशिश की गई। जब तक हंगामा नहीं हो गया, लोग सड़कों पर नहीं उठाए, प्रदर्शन नहीं हुए, तब तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बहरहाल प्रदर्शन के बाद, हंगामे के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन ना तो सक्षम पांडे का घर ढाया गया, ना अक्षर पटेल का घर ढाया गया, ना अभिषेक चौहान का घर गिराया गया बुलडोजर से, और ना ही ऋतिक पांडे के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चला। सवाल यहां आता है, अब जब वो याचिका पहुंची कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उस याचिका को पढ़ा, पूरी तरह से जांचा परखा। जस्टिस BR गवई साहब, जस्टिस चंद्रचूड़ जी का नाम तो आपने सुना ही है, फैसले लेने में एकदम क्लियर है, वो साफ है, इमीडिएट फैसला लेते हैं और सच्चा फैसला लेते हैं। उसी लाइन में आकर खड़े हुए हैं जस्टिस BR गवई साहब। उन्होंने उस याचिका को पढ़ा, जांचा परखा और यह कहा कि आप इस तरह से किसी का घर नहीं तोड़ सकते। उस याचिका में यह लिखा हुआ था कि दो लोग हैं, एक इस समुदाय का, एक इस समुदाय का, जुर्म दोनों के बराबर है, लेकिन एक समुदाय के घर को ढाया जाता है, एक समुदाय पर अत्याचार किया जाता है। यह बात जस्टिस गवई साहब के दिल में घर कर गई, सोचने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने सोच समझकर यह फैसला दिया कि आप अपनी मर्जी से, जुर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको यह हक नहीं है, ना तो संविधान की तरफ से ना कानून की तरफ से, कि आप अपनी मर्जी से किसी के बने बनाए घर को उजाड़ दें। जिंदगी भर की पूंजी जो उस घर में उसने लगा रखी है, खत्म कर दें, उसको ढा दें, उसको मिट्टी में, मलबे में तब्दील कर दें। यह जस्टिस गवई साहब ने कहा है। मैंने पिछली बार यह बात कही थी कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। अपने अहंकार में आकर, सत्ता की ताकत में आकर किसी भी इंसान को वक्त को नहीं भूलना चाहिए। अच्छों को मैंने वक्त के आगे झुकते देखा है, अच्छे धुरंधरों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है, यदि उनका वक्त खराब है तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना, मेरा मानना है, मेरा यही कहना है कि हमें, यदि हमारे पास पावर है और उस पावर के अंदर लाख करोड़ 10-20 करोड़ लोग यदि आते हैं, तो हमें सबको बराबर की नजर से देखना चाहिए। सबको हमें शिक्षा की तरफ केंद्रित करना चाहिए।
मानसिक तौर पर उनको मजबूत करने की जरूरत है। अब आप देखिए, जो बीएचयू वाले छात्र थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन मानसिकता क्या थी उनकी, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। और वो मानसिकता बदलना, मानसिकता को सही रास्ते पर लाना भी सरकारों के ही काम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई ये एक तरफ है, ये होनी चाहिए, इसके बिना जिंदगी में गुजारा नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते। उसके साथ साथ मानसिक तौर पर भी हमें लोगों को मजबूत करने की जरूरत है, उनके संस्कारों में ढालने की जरूरत है। सिर्फ किसी के घर को तोड़कर, किसी गरीब को उजाड़कर, बेघर कर हम अपना फर्ज नहीं निभा सकते। यदि हमारे पास कुर्सी है तो सब बराबर है, सबको इंसाफ देना है, सबको प्यार करना है, सबको प्यार करना सिखाना है, डराना किसी को नहीं है और धमकाना किसी को नहीं है, और सबको खुलकर जीने की इजाजत देनी चाहिए, तरक्की करने की इजाजत देनी चाहिए। आपको मैसेज देना चाहिए, आप पढ़िए, लिखिए, संस्कारी बनिए, बहन बेटियों की रक्षा करिए, अपनी भी बहन बेटी और दूसरे की बहन बेटी की रक्षा करना भी आपके ही फर्ज है। बुलडोजर लाए और तोड़ दिया, चढ़ा दिया, बर्बाद कर दिया और खुश हो गए। आपने देखा होगा, एक बात मैं आपको बताता हूं कि यदि गांव के अंदर किसी के घर के अंदर नुकसान हो रहा है और एक ही तबका उस गांव में रहता है, एक ही समुदाय उस गांव में रहता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो उसके घर के नुकसान को देखकर खुश हो रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी हो रहे होंगे। तो हम कैसे मान लें इस बात को कि उस समुदाय को दुख देने से, उस समुदाय के लोगों को उजाड़ने से, बर्बाद करने से, उनके घर तोड़ने से वो लोग खुश हो जाएंगे? एक दिन उनका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि वक्त बदलता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।